क्योंकि ड्राइवर में और एक उग्रवादी में कोई फर्क नहीं रहा है। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। ड्राइवर आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग अच्छे लोग। ड्राइवर तबका जो है उन मिलिटेंटों से कहीं ज्यादा आगे उन्हें खतरनाक बता दिया गया देश के लिए। इसका मतलब है जो इसो का ड्राइवर है वो खुला मिलिटेंट है, वो किसी को भी मार सकता है और पुलिस उसको जेल ले जा सकती है। हमारे पास लाइसेंस रहने के बावजूद भी हम जुर्मदार हैं, तो हमारा लाइसेंस किस काम का है? एक काम कीजिए, हम अमित शाह को अपने दिल से गुजारिश करते हैं, ये हमारे जितने भी लाइसेंस है वो लेके ले जाएं। हमें लाइसेंस की फिर कोई जरूरत नहीं। जब मिलिटेंट को कहीं पकड़ा गया किसी जगह के, वहां से आके यहाँ पर उसको हार डाले गए और फिर अपनी सेना में भर्ती किया गया। सर ये हमारे साथ नाइंसाफी और किसके साथ? मिलिटेंटों के साथ तो अच्छा सलूक किया गया, हमारे साथ नाइंसाफी। कितना खाता है आपके पैसे? खाते तो मेरे पास बहुत है, लेकिन जीरो बहुत बड़ा है। अच्छा, जीरो बहुत बड़ा जी है। सर, ठीक है। खाता हमारे पास बहुत। हिट एंड रन का जो केस बताया गया है, अगर कोई हिट हो जाता है गाड़ी के साथ, अगर बाय द वे ड्राइवर वहां पे रुक के उसको हॉस्पिटल पहुंचाए या कहीं पहुंचाए, तो फिलहाल तो ड्राइवर को वहीं लोग मार देंगे। पास पैसा होता जी तो सर मैंने इंश्योरेंस के लिए कल अपने प्रेसिडेंट साहब से 10,000 रुपए नहीं लिए, तो इंश्योरेंस भरा। आपको नाकू से दिक्कत नहीं, आपको कानून से दिक्कत है। हमें कानून से दिक्कत है। गृह मंत्री अमित शाह के वो शब्द, हिट एंड रन केस में अगर कोई ड्राइवर भागता है तो 10 साल तक की जेल और लाखों रुपए का जुर्माना हो सकता है। जिला डोडा के घंटा घर के पास हूँ, जहाँ पर ये तमाम ड्राइवर्स जो है वो एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर उस कानून को क्या ये समर्थन देते हैं या फिर नहीं देते हैं, इनसे मैं बात करूँ। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद रफी है। रफी साहब, गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर हिट एंड रन केस में आप लोग भाग जाते हैं, वहां पर कोई अधमरा रह जाता है, उसे आप अस्पताल नहीं छोड़ते हैं, 10 साल की जेल और लाखों रुपए का जुर्माना। सहमत है? सर सहमत किस तरह से हो सर? ये तो सरासर ड्राइवर लोगों के साथ नाइंसाफी है। हिट एंड रन का जो केस बताया गया है, अगर कोई हिट हो जाता है गाड़ी के साथ, अगर बाय द वे ड्राइवर वहां पे रुक के उसको हॉस्पिटल पहुंचाए या कहीं पहुंचाए, तो फिलहाल तो ड्राइवर को वहीं लोग मार देंगे। अगर ड्राइवर को लोग मारते हैं तो कम से कम उनके लिए, ड्राइवरों के लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि ड्राइवर को कोई मारे तो उनको क्या? फिलहाल सर ये कानून जो है सरासर अंधा कानून है। सर आजकल जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हालात है, जस्ट लाइक सर 1943 की वो 97-93 का जो दौर मिलिटेंसी का दौर था, वैसा जैसा दौर आज क्रिएट हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और ड्राइवर तबका जो है उन मिलिटेंटों से कहीं ज्यादा आगे उन्हें खतरनाक बता दिया गया देश के लिए। जो ड्राइवर इस देश की हर एक जगह पे काम आता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर गाड़ी में बैठता है तो ड्राइवर के पीछे बैठता है, हमारा तहसीलदार, हमारा डीसी, हमारा कोई भी बड़ा नेता हो, बैठेगा तो ड्राइवर के पीछे बैठेगा। फिर इस ड्राइवर के लिए ऐसा अंधा कानून, मुझे समझ नहीं आती है कि ऐसा कानून इन ड्राइवरों के ऊपर नाफिज करने का हिंदुस्तान गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी इन गरीब ड्राइवरों को ऐसा कानून नाफिज का। अगर ये ड्राइवर इतने ज्यादा अमीर होते, इतने ज्यादा अमीर गिराने से होते, 7 लाख रुपया देने के। गृह मंत्री अमित शाह को ये मालूम है कि आप लोगों के पास ठीक ठाक पैसा है? सर मेरे ख्याल से ये उनकी नाअहली है, ये उनकी नालायकी है अमित शाह साहब की, क्योंकि वो नहीं देखते हैं कि इन ड्राइवर लोगों ने कितने बैंकों से कर्जे उठा के ये गाड़ियां रोड पे चलाई हैं अपना रोजगार फराहम करने के लिए। अगर ड्राइवर लोगों के पास इतना पैसा होता तो ये जलालत की नौकरी करने का हमको क्या फायदा था? कितना पैसा है आपके पास? इधर आइए, आप भी ड्राइवर हैं? जी जी जी। कितना पैसा है आपके खाते में? सर पैसा कुछ नहीं है। खाते में पहले बताइए कितना है? खाते में क्या सर, कितना है? जीरो बैलेंस है। जीरो बैलेंस है? पहले तो ड्राइवर लोगों के पास खाते ही नहीं होंगे। अच्छा, जब पैसा ही नहीं है हमारे पास तो खाते कहाँ से खोलने हैं हमने? हाँ। तो अगर कहीं गलती से हिट एंड रन हो गया तो कहाँ से भरेंगे पैसा? हम ये इस कानून को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट ही नहीं करते। हाँ। आपके पास कुछ कागज है? क्या है ये? सर अगर मेरे पास पैसा होता जी तो सर मैंने इंश्योरेंस के लिए कल अपने प्रेसिडेंट साहब से 10,000 रुपए नहीं लिए, तो इंश्योरेंस भरा। सर ये कल की बात है, 10,000 मैंने अपने प्रेसिडेंट से लिए तो सर इंश्योरेंस भरा। अगर मेरे पास पैसा होता सर, ड्राइवर के पास इतना पैसा होता तो वो ड्राइवर की नौकरी नहीं करता। 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा काट सकता है वो। ये इस कानून वही बात हो गई। पूरा का पूरा काला कानून को वापस लिया जाए। हम हाँ
तो हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम भरेंगे, हम तो दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर लोग हैं। 8-8 लाख रुपए होते हैं। क्या भाई आप गाड़ी चलाते फिर कोई बंदा गाड़ी चलाता फिर जिसके पास इतने पैसे होते हैं। अच्छा आप आगे आइए, आपके खाते में कितना पैसा? सर कुछ नहीं है हमारे पास पैसा, कल के बाद हमने गाड़ी नहीं चलानी, पैसे नहीं चलाएंगे गाड़ी? सर इससे खुद बेहतर भरेगा, क्या बैंक करेंगे? बैंक खुद केस भरेगा, ऐसे गाड़ी को ले जाएगा या जमीन 1-2 किनाल वो भी ले जाएगा तो हम एक मांगेंगे और क्या कर सकते हैं। उसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं घर है। में कौन कौन? सर 3 बच्चे हैं, बीवी है। अच्छा शादी हुई है या जी सर शादी है, 3 बच्चे हैं मेरे। अभी? नहीं, बच्चे पढ़ते हैं अभी? और बच्चे पढ़ते हैं। कौन सी क्लास? अभी एक बड़ा वाला 6 में पढ़ता है, एक 5th में पढ़ता है, लड़की 3rd में है। लड़की 3rd में है? जी सर। क्या कहती है बेटी, क्या बनेगी बड़ा होके? बनना बड़ा कुछ था, कहता डॉक्टर बनने, इधर डॉक्टर का, इधर मेरे ख्याल कुछ नहीं बनने के काबिल है सर। जब बाप ही नहीं डॉक्टर बनना कैसे बनेंगे? अगर आप कहीं गलती से किसी को टक्कर बच गई तो डॉक्टर तो आप खुद ही बन डॉक्टर जाएंगे। से जेल में डॉक्टर बनेंगे खुद सर, फिर हम वो बनाएंगे फिर सर। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम रफी है। रफीक। कितना खाता है आप? क्या सर खाते तो मेरे पास बहुत है लेकिन जीरो बहुत बड़ा है। अच्छा जीरो बहुत बड़ा जी है, सर, ठीक है। खाता हमारे पास बहुत है। वो जीरो से कैसे कहीं गलती से अगर कोई ड्राइवर कर देता सर है, मुझे एक कैसे समझ नहीं आती, आज की जो मौजूदा गवर्नमेंट की मुझे एक समझ नहीं आती है। हमें लाइसेंस देती है और लाइसेंस के लिए हमको 3-4 फीसें भरनी पड़ती है, फिर ट्राई देनी पड़ती है, प्रोसीजर है। आप लाइसेंस बनाओ, लाइसेंस से आप अपनी जिंदगी को सेव कर सकते हो। हमारे पास लाइसेंस होने के बावजूद भी अगर हमें पैसे और सजा है तो फिर हमें लाइसेंस किस काम का दिया जा रहा है? फिर आरटीओ ऑफिस को बंद किया जाए, आरटीओ का कोई खाता नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब अगर हमारे पास लाइसेंस है उस चीज के लिए है, ये इस चीज की गारंटी है कि अगर खुदा ना करे तुम किसी को हिट करते हो या तुम्हारी गाड़ी के नीचे कोई आता है, तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम्हारे पास एक सेफ्टी है। अगर हमारे पास लाइसेंस रहने के बावजूद भी हम जुर्मदार हैं तो हमारा लाइसेंस किस काम का है? एक काम कीजिए, हम अमित शाह को अपने दिल से गुजारिश करते हैं, ये हमारे जितने भी लाइसेंस है वो लेके ले जाएं। हमें लाइसेंस की फिर कोई जरूरत नहीं। जब हमारा लाइसेंस हमारे काम का नहीं है तो हमें लाइसेंस को क्या करना है? हर साल में उसको हमने रिन्यू करना है, हमने फीसें भरनी है, एक प्रोसीजर है। जब वो हमारे काम का नहीं, हमें लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है जो इसो का ड्राइवर है वो खुला मिलिटेंट है, वो किसी को भी मार सकता है और पुलिस उसको जेल ले जा सकती है। क्योंकि ड्राइवर में और एक उग्रवादी में कोई फर्क नहीं रहा है। नहीं ऐसा मत कीजिए। आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग अच्छे लोग। एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। मिल्टन सिंह का जो दौर था, एक मिनट, मिल्टन सिंह का जो दौर था सर, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। इस वक्त हमारी एज भी 35 और 40 के बीच में है। जब मिलिटेंट को कहीं पकड़ा गया किसी जगह के, वहां से आके यहाँ पर उसको हार डाले गए और फिर अपनी सेना में भर्ती किया गया। सर ये हमारे साथ नाइंसाफी और किसके साथ? मिलिटेंटों के साथ तो अच्छा सलूक किया गया, हमारे साथ नाइंसाफी। सर मैं दूसरी बात आपको ये बोलना चाहता हूँ, सुने मेरी बात। इस वक्त जो मौजूदा जो हालात हैं, कोई भी ड्राइवर है या कोई भी इंसान है अपनी पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता है। ये गाड़ी है, ये लोहा है, ये शतरंज का खेल है। गलती इंसान से होती है। कभी अगर एक्सीडेंट हुआ भी है तो मिलिटेंट को तो नाके लगते थे ना, हमारे पास आज नाकों के नाके हैं। एक सवारी हुई में तो सीधा पर्चा लगता है। मैं कहता हूँ ड्राइवर के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। हम ये चाहते हैं कि ये अंधा कानून वापस ले जाएं, हमें ये नामंजूर है। आपको नाकू से दिक्कत नहीं, आपको कानून से दिक्कत है। हमें कानून से दिक्कत है, कानून से दिक्कत है। देखो जो गलत है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, जो हमसे गलती है, जो गलत है, कानून जो हमारे लिए है, जो गलत है की बात करें, आप पैसों की बात करें, 7 लाख की बात कर रहे हैं, एक ड्राइवर को 10,000 तनख्वाह मिलती है, यानी कि 300 रुपया दिहाड़ी। 8,000 आपकी 8,000 है? 8,000 है। 8,000 साथ में भी है। साथ में 8,000 वो भी महीने में मेरा लगता है ट्रिप आपके हाथ में ये माइक है, आप सोचेंगे जानबूझ के इसको मैं फेंक दूंगा, मत सोचेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ड्राइवर नहीं है सोचता कि मैं जानबूझ को किसी को मारूंगा। हड़ताल रहेगी क्या? हड़ताल रहेगी, कल के बाद गाड़ियां बंद रहेंगी, टोटल बंद रहेंगी, गाड़ियां टोटल बंद रहेंगी। देखिए ये तमाम ड्राइवर हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कानून लाया गया है इसको वापस लिया जाए। कल से जिला डोडा में गाड़ियां बंद रहेंगी। 10 साल जेल और लाखों रुपए का जुर्माना हिट एंड रन केस में गृह मंत्री अमित शाह ने सुनाया है। वापस लीजिए, नहीं तो हड़ताल नहीं खुलेगी। अब लोग देखते रहे स्टेट टॉक। मुझे नहीं देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।